तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स डेली लेसन प्लान डायरी के बारे में। अगर आप बीएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड के स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अपन बीएड से रिलेटेड डायरी के बारे में ही बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा किस तरीके से आपको यूनिट लेसन प्लान बनाने हैं इसके, और डेली लेसन प्लान कैसे कंप्लीट करने हैं, तो सारे मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहला जो पेज आता है इसमें आता है प्रमाण पत्र का पेज। प्रमाण पत्र के पेज में सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना है, उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय में आपने डेली लेसन प्लान किए, कितने लेसन किए वो लिखने हैं। वैसे आपको एवरेज जो है 20 लेसन कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद इधर आप प्रभारी अध्यापक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इधर किसी भी स्कूल के एक टीचर के साइन करवा देना। फिर इधर एक मोहर लगेगी, मोहर आपके प्रिंसिपल की लगेगी। यहाँ पे आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पेज आता है वो आता है इंडेक्स का। अब इंडेक्स के पेज में आपको कैसे भरना है, इंडेक्स के पेज में सबसे पहले तो आपको अपने कक्षा का नाम लिखना है कि आपने कौन सी क्लास के अंदर लेसन दिए। और अब जैसे ये भौतिकी का लेसन प्लान है तो पूरे इसमें सारे भौतिकी विज्ञान के ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। और जो पर्यवेक्षक है, इस पर्यवेक्षक में आपको स्कूल के जो आपके जैसे साइंस में आता है, बेसिकली जो फिजिक्स है वो साइंस सब्जेक्ट में आता है, तो साइंस के टीचर के इधर साइन होंगे। किसी भी साइंस के टीचर के इधर साइन करवा लीजिएगा। अब इसमें जो अगली चीज़ आती है वो आती है यूनिट लेसन के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा के बारे में बता देता हूँ। जो पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है, इसमें सबसे पहले आपको प्रस्तुत अध्यापन अभ्यास चक्र से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण, यानी कि आपको पूरा विवरण लिखना होता है इसमें कि आपने जो जो प्रकरण पढ़ाया उसमें आपको किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखा, उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको लिखनी होती है वो आती है अध्यापनाभ्यास चक्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसमें आपको वो सारी चीज़ लिखनी होती है जो आपने इंडेक्स में बनाई थी, वो 20 के 20 लेसन आपको इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है यूनिट लेसन प्लान के बारे में, इकाई योजना की रूपरेखा। आपको जो डायरी है उसमें लगभग 4 या 5 इकाई योजना की रूपरेखा दे रखी होती है और ये आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही भराई आती है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने विषय का नाम इधर लिखना है। विषय के बाद आप अपने जो इंडेक्स बनाई है, इंडेक्स के अंदर आपने टोटल लगभग जैसे 20 लेसन्स किए हैं, तो आपको लगभग 4 टॉपिक ऐसे चूज करना है, उनमें से 4 का कॉम्बिनेशन बना के लिखना है जो आपस में रिलेटेड हो। जैसे बलों के प्रकार, गति, विस्थापन, ये आपस में रिलेटेड टॉपिक होते हैं, तो आपको ऐसी टॉपिक चूज करना है जो कि आपस में रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि आपको ये इसमें उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन लिखने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप सबसे पहले विषय वस्तु विश्लेषण, इसमें आप लिखेंगे जो प्रकरण है, उन प्रकरण के नाम लिखेंगे, उनके उप इकाई व शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि आपने उनमें किन किन बिंदुओं को मेंशन किया था। उसके बाद उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, जो कि वही होते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि। सहायक सामग्री के बारे में लिखना है कि जब आपने प्रकरण पढ़ाए थे तो आपने बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इसमें काम में ली थी। लपेट फलक, चौक, बक्सा, स्प्रिंग, गेंद, ठीक है ना, इस तरीके से। इसमें जो अगला पेज आता है वो इसमें आपको अपनी कक्षा लिखनी है, कौन सी क्लास में आपने लेसन्स दिए थे, वर्ग लिखना है, और उद्योतन सामग्री, संकेत व फलक, ठीक है ना, और ये सेम रहती है। वही आपको छात्र अध्यापक क्रिया लिखनी है, छात्र क्रियाएं लिखनी है, इधर श्यामपट्ट सारांश लिखना है, ठीक है ना, ये सेम ही आएगा। आपके मूल्यांकन लिखना है, गृह कार्य लिखना है। तो इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें मतलब सारी इकाई योजना की रूपरेखा है। इसके बाद इकाई परीक्षण प्रारूप, अभी मैंने इसमें नहीं बनाया है, लेकिन जो PDF आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू, वहाँ से आपको ये पूरा बनाया मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इसमें इकाई प्रश्न पत्र के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये 1 घंटे के अंदर, मतलब जो भी एक तरीका ब्लूप्रिंट होता है ये बेसिकली, और कुछ नहीं है कि और कौन सी कक्षा के अनुसार तैयार किया गया, ये 8वीं कक्षा के अनुसार तैयार किया गया और भौतिकी विज्ञान विशेष का है, ठीक है ना। तो मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने हैं, वही आपको लघुतरात्मक प्रश्न लिखने हैं, निबंधात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपने इस पूरे जो प्रकरण है इकाई प्रश्न पत्र का, जिसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है, उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद इधर छात्रानुसार प्रश्नवार विश्लेषण, स्कूल में जो भी आपके स्टूडेंट है उनके बारे में इधर लिख देना, थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देना, ठीक है ना, मतलब कुछ भी प्राप्तांकों का योग लिख लेना, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अब इसमें एक लेसन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाकी के लेसन्स आप अपने आप बना लोगे उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले तो आपको जो अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय के अंदर आपने अपनी इंटर्नशिप को पूर्ण किया है, उस दिनांक का नाम लिखना है आपको कि जिस दिनांक पर आपने जो है लेसन दिया था स्कूल के अंदर, किस क्लास में दिया था, जिस वर्ग में दिया था, कौन से कालांश में दिया था, और अवधि जो है वो आपके 30 मिनट की रहती है इंटर्नशिप वालों की, ठीक है। जैसे आपको लिखनी है भौतिकी विज्ञान, प्रकरण आपको लिखना है बल,
शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं, सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य ये आपके सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सामान्य मतलब छात्रों में भौतिकी विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को भौतिकी का उपयोगिता बताना, तो ये ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य सभी प्रकरणों में ये सेम रहेंगे। इसलिए जब आने वाले जो भी अपन लेसन्स बनाएंगे तो उसमें बार बार ही सामान्य उद्देश्य मेंशन नहीं करेंगे, केवल इसको सामान्य उद्देश्य लिख के पूर्ववत लिख देंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये रहा, मैंने इधर जो मेरा जो सेकंड पाठ योजना है उसमें मैंने केवल सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिख के छोड़ दिया। तो बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, वो आती है विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के। विशिष्ट उद्देश्य ये आपके हर एक प्रकरण के अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग ही आपको बनाने हैं। तो आपके उद्देश्य वही ज्ञानात्मक, बोधात्मक, ज्ञान उपयोग, कौशल और अभिरुचि, उसी के अनुसार आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने हैं। कौन कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। पूर्व ज्ञान लिखना है, जैसे कि छात्र बल व उसके प्रभावों के बारे में सामान्य जानकारी रखने हैं। सहायक सामग्री लिखेंगे, स्प्रिंग, गेंद, कागज, अगरबत्ती, जो भी मतलब आपको उस प्रकरण को समझाने में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ी थी वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद चीज़ आती है प्रस्तावना को लेकर के। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है कि छात्र अध्यापक प्रिय है, मतलब जो आपने पाठ प्रस्तुत किया है उससे पहले आपको एक प्रस्तावना देनी होती है। मतलब स्टूडेंट से कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, बच्चे उसके रेस्पॉन्स में कुछ आंसर देंगे, उसको आपको अपनी डायरी में मेंशन करना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछेंगे बालकों के द्वारा, उनके आंसर भी दिए गए। अंत में एक प्रश्न ऐसा आता है जो समस्यात्मक होता है, ठीक है ना, संभावित। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन जैसे कि अच्छा तो छात्रों आज हम जो है बल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उद्देश्य कथन या फिर शिक्षक कथन है ना, सेम ही होते हैं वो। उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको वही लिखना है, मतलब अपने शिक्षण बिंदु पहला, जैसे कि बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। विकासात्मक प्रश्न लिखना है। विकासात्मक प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछ लीजिएगा, और जो इसमें अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक आता है। विधि प्रविधि लिखोगे, जिसमें जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न और इसके उत्तर पूछेंगे तो प्रश्न विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट सारांश लिखना है, इधर ही आप सहायक सामग्री मेंशन कर देना। सहायक सामग्री में आप जैसे इसमें मिनिएचर वगैरह लगा रखें तो मिनिएचर लगा देना, ठीक है, एक दो मिनिएचर थोड़े से लगा देना डायरी में। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन के। छात्र अध्यापक कथन लिखना है। अब चूंकि कथन है तो कथन विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट आपको एक एक लगा देना, श्यामपट्ट। इसके बाद फिर बोध प्रश्न। अंत में जैसे छात्र अध्यापक कथन पूरा होता है तो फिर आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं, उसका उत्तर संभावित जो भी वो बालक देगा। फिर दूसरे शिक्षण बिंदु की बात करी जाए तो लगभग आपको है ना कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 शिक्षण बिंदु तो आपको लिखने ही होंगे हर एक प्रकरण में, उससे कम नहीं लिखने। विकासात्मक प्रश्न इसमें लिखने, 1-2 विकासात्मक प्रश्न लिख देना, उसके आंसर, चूंकि प्रश्न उत्तर है तो वही प्रश्न विधि हो जाएगी इसकी। छात्र अध्यापक कथन है, ठीक है ना, इधर भी आप इस तरीके से आराम से लगा सकते हैं। मिनिएचर लगा देना, मिनिएचर जरूर लगाना। एक लेसन के अंदर कम से कम 1 या 2 तो मिनिएचर होना चाहिए। और श्यामपट्ट भी कम से कम, जैसे अब इसमें 2 शिक्षण बिंदु है तो कम से कम 2 या 3 बार तो आपको श्यामपट्ट लगाना ही लगाना है, इससे कम मत लगाना। फिर सीधे अपन लास्ट की बात करें तो केवल पुनरावृत्ति प्रश्न, इन्हें मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये गलत है, ये गृह कार्य है ना, ये मूल्यांकन प्रश्न नहीं है, गृह कार्य प्रश्न है। और जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं और यही आपके मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। 1-2 मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना। मूल्यांकन प्रश्न में वैसे आप थोड़े 1-2 रिक्त स्थान भी पूछ सकते हो, उसमें रिक्त स्थान वाले पूछ सकते हो, अवैध पूछ सकते हो, जो भी आपको पूछ रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो। मूल्यांकन प्रश्न वैसे मूल्यांकन प्रश्न नहीं है कदर, ठीक है। फिर आपको लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखनी है। पर्यवेक्षक टिप्पणी आपके द्वारा नहीं लिखी जाएगी, जो आपका जो साइंस का टीचर है उसके द्वारा इधर सिग्नेचर लगेंगे, और जिस डेट पर आपने लेसन दिया था उसी डेट पर इधर सिग्नेचर लगवाएंगे टीचर के, और वही आपका इधर मतलब लिखेंगे कि आपका मतलब शिक्षण कैसा रहा, जैसा अति उत्तम रहा, क्या रहा। तो इस तरीके से जो पूरे ये जो पूरी डायरी है इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और ये पूरी डायरी को बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।